कहाँ जो है कौन सी फसल है, चरी कौन सी, गन्ना कौन सा, बस ट्वीट ट्वीट से कर रहे, गमलों में खेती करने वाले बात बता रहे। और ये दिल्ली यमुनोत्री तो ऐसी थी जब मुंजी लगा लो, क्यों भाई थी कि नहीं थी? यहां से शामली तक हमें जाने में 1.5 से पौने 2 घंटा भी लगा कुछ दिन, इतनी बुरी हालत थी। आज कहां से पैसा आया, कहां से छोटी छोटी सड़क बन रही है? ये पैसा कोई नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं है, ये पैसा कोई योगी आदित्यनाथ जी का पैसा नहीं है, ये पैसा है तो आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा है। इसे ईमानदारी से खर्च करने का काम आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने किया है। पहला बाईपास पर 7-7:30 बजे का समय रहा होगा, 7:30 बजे बस को रुकवाया, तमंचों के बल पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं मंच से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उस दुल्हन को भी लूट लिया, उसके जेवर लूट लिए, तमाम लोगों की सवारियों को लूट लिया, ये उनकी सरकार थी। और दूसरा उदाहरण देता हूं, एक बहन का एक दिन टेलीफोन आया, प्रियंका जी भी जानती हैं, उसने कहा मुझे सोनीपत से चलना है, मुझे हरिद्वार जाना है, राणा जी कौन सा रास्ता रहेगा? मगर कैराना से निकलो, शामली आकर के सीधे चरथावल से निकल जाना। बोला मैं सुबह आऊंगी। मैंने एक परिचित का नंबर दिया शामली का, मैं सच्ची घटना सुना रहा हूं, मैंने नंबर दिया शामली का, आओगी उनसे बात कर लेना, सुबह को जलपान करके निकल जाना। मैंने सुबह ही जिसका नंबर दिया था उसे टेलीफोन किया कि वो बहन जी आई थी कि नहीं आई थी। बोला बहन जी तो सुबह निकल गई 5 बजे। मैंने बहन जी को टेलीफोन लगाया, आप सुबह आने वाली थी, 5 बजे कहाँ चली गई? बोला भैया मैंने सोचा रात को ही चलूं, और मैं रात को 11 बजे अकेली महिला कार ड्राइव करती हुई कैराना बाईपास से होकर के शामली चली आई। ये है योगी की सरकार। आप अंतर देखिए, 7 बजे बस रुकती है, दुल्हन बैठी हुई है, और रात के 12-1 बजे अकेली महिला गाड़ी चलाते हुए कैराना से होकर के निकल जाती है, शामली चली आती है। यही आपके सपनों की सरकार है, यही सपना आपने देखा था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। उस गुंडा राज को खत्म करने का काम जरा जोर से बोलो किसने किया है? जोर से बोलो, आवाज लखनऊ तक जानी चाहिए। गुंडा राज को खत्म करने का काम किसने किया है? योगी जी ने। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, आज माफिया गुंडे मवाली जिन्होंने हमारी आपकी गाड़ी कमाई को लूटा, जिन्होंने गरीबों की गाड़ी कमाई को लूटा, व्यापारियों की गाड़ी कमाई को लूटा, बच्चों के अपहरण किए और अकूत दौलत कमाई, अवैध कमाई से बड़े बड़े महल बनाए। आज जब योगी जी का बुलडोजर चलता है तो समाजवादी पार्टी के सीने पर सांप लौटता है। सांप, ईमानदारी से बोलो, लौटता है कि नहीं लौटता है? पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी ने कहा क्यों घर गिरा रहे हैं? आप दिल पर हाथ रख के बताओ कि ऐसे माफियाओं का समर्थन करना चाहिए क्या? बोलो भाई, आप जो कहोगे वो तय है। बोलो ऐसे माफियाओं का समर्थन करना चाहिए क्या? बोलो गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस कार्रवाई पर आप लोगों की मोहर है कि नहीं है? इसलिए अखिलेश जी को बता दो कि इनका समर्थन करना बंद करो। इनका समर्थन तुमने किया था तभी तो इतनी सीटों पे से मात्र इतनी सीटों पर आकर के रह गए। गुंडा माफियाओं को, तमाम लोगों को राजनीति में प्रवेश करा दिया, उनका राजनीतिक संरक्षण करने का काम किया। आज केंद्र में मोदी जी की, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। आज किसी की हिम्मत नहीं है किसी व्यापारी की ओर, किसी किसान की ओर, किसी बहन बेटी की ओर कोई आंख उठा करके देख ले। आज किसी की हिम्मत नहीं है। ये आपकी सरकार है, ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नारा लगाता था। आप नारा लगाते थे, ना गुंडा राज ना, जोर से बोलो नारा क्या लगाते थे? ये मंच के लोग भी बोलेंगे, ना गुंडा राज ना, जरा जोर से बोलो, ना गुंडा राज ना। आप नारा लगाते थे ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा सरकार, आपने 17 में नारा लगाया, इस नारे ने आपकी सरकार बना दी। बोलो गुंडों को नकेल डालने का काम किया है कि नहीं किया? बोलो किया है कि नहीं किया है? मित्रों, हालत ऐसी थी, हमारे पिताजी कहा करते थे कि जहाँ पंच है वहां परमेश्वर है, जहाँ 5 लोग बैठे हो भगवान का वास होता है। मैं साक्षी मान करके कह रहा हूं कि यही हमारे क्षेत्र से ही एक बारात विदा होकर के गई थी। हमें आज तक उस बात का बड़ा दुख है। अब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, अब किसी की हिम्मत नहीं है जो बहन बेटी की ओर आंख उठा करके देख सकता है। मित्रों, यदि ये बात सही है
तो जोरदार ताली बजा करके योगी जी का स्वागत करो, जोरदार ताली बजा करके योगी जी का अभिनंदन करो। ये होती है सरकार। जहां बहन बेटियां सुरक्षित ना हो उस सरकार का क्या फायदा था। जहां बहनों का सम्मान ना हो ऐसी सरकार का क्या फायदा था। आज बहन बेटियों का सम्मान, माताओं का सम्मान, बहन बेटियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, बहनों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था, लगातार तमाम एजेंसियों को लगा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहन बेटियों की सुरक्षा को निश्चित रूप से मजबूती देने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। हमारी बहनों का सम्मान, देश का सम्मान, नौजवानों का सम्मान आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैंने कहा मैं संवाद में विश्वास करता हूं, आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आप बताइए 2017 से पहले आज 4 साल, आपकी योगी सरकार को 4 साल हुए हैं, आपकी बनाई हुई सरकार को 4 साल आज पूरे हुए हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइए, बहनें बैठी हैं, हमारे किसान नौजवान भाई बैठे हैं, दिल पर हाथ रख के बताइए कि 2016 से पहले जब हमारी कोई बच्ची ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी, कॉलेज में जाती थी, इंटर कॉलेज में जाती थी, तो बहन खाना नहीं खाती थी, माँ भोजन नहीं करती थी जब तक बेटी लौट करके ना भोजन नहीं करती थी। कहती थी बेटी वापस आ जाए। क्यों चिंता करती हो कि हर चौराहे पर कोई ना कोई सीटी बजाने वाला, हर चौराहे पर कोई ना कोई दरिंदा खड़ा है, हर चौराहे पर कोई ना कोई छेड़खानी करने वाला खड़ा है। मुजफ्फरनगर की घटना हम लोग भूले नहीं है कि किस तरह हमारी बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 4 साल पहले जो आलम था, चाहे कैराना हो, चाहे यहाँ का स्टैंड हो, चाहे जलालाबाद हो, गंगो हो, आसपास का क्षेत्र हो, दिल पर हाथ रख के बताओ, आज किसी माई के लाल की औकात है क्या हमारी बहनों की ओर आंख उठा करके देख लेगा? बोलो, किसी की औकात है क्या? जोर से बोलो, किसी की औकात है क्या? आज किसी की औकात नहीं है। तो अपने आप ही लोगों के अंदर उत्साह रहता है और कार्यकर्ताओं के अंदर ताकत है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी या कार्यकर्ता जिस कार्यक्रम को हम मान करके चल रहे थे सम्मेलन के रूप में करेंगे, उस कार्यक्रम को मेरे प्रिय साथियों ने, इस पार्टी के विधानसभा के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन को रैली बनाने का काम किया है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। उन्हें वहां पर उस रूप में स्वीकार किया। आप पाकिस्तान के अंदर जाएंगे 8-10 वर्ष से बैठा है, तो आज से मुझे फोन किया, फोन कर रहे थे, मैंने फोन आया, यात्रा चल रही है और ये सभी गोरखनाथ जी की जय जयकार कर रहे थे। उसने सभी पद पूरे देश में नंबर 1 पर है। हम लोग आज हमारे योगी जी के मार्गदर्शन में हम लोग मिलेंगे उत्तर प्रदेश और ये दिल्ली यमुनोत्री तो ऐसी थी जब मुंजी लगा लो। क्यों भाई, थी कि नहीं थी? यहां से शामली तक हमें जाने में 1.5 से पौने 2 घंटा भी लगा कुछ दिन। इतनी बुरी हालत थी। आज कहां से पैसा आया? कहां से छोटी छोटी सड़क बन रही है? ये पैसा कोई नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं है, ये पैसा कोई योगी आदित्यनाथ जी का पैसा नहीं है। ये पैसा है तो आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा है। इसे ईमानदारी से खर्च करने का काम आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने किया है। पहले क्या था? ये पश्चिम की कहावत है ना, फ्री का चंदन, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसको हठयोग में